दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक की ख़वातीन ने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि अक्ल दंग रह जाती है। उसके बरक्स हमारे मुल्क की मुस्लिम लड़कियां अभी भी उन हकूक और उस आज़ादी से कोसों दूर हैं जिनकी वो हकदार हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं कि इस मुल्क की ख़वातीन ज़हीन या बाहुनर नहीं है। मसला अगर है तो वो है मजहबी पाबंदियों का। भारत के दूसरे मुस्लिम आबादी वाले खित्तों की तरह ही शुमाली कश्मीर का जिला बांडीपोरा भी इसी जुमरे में आता है, जहां लड़कियों के हुनर, काबिलियत और जहानत पर मजहब की कैद लगी है। बांडीपोरा की कम उम्र लड़कियां मुख्तलिफ मैदानों में कामयाबी के झंडे गाड़ना चाहती हैं, लेकिन समाज उनके साथ अदम मसावत और इम्तियाजी सलूक रवा रखता है। अगर कोई हिम्मत करे भी तो उसके माँ बाप मजहबी तनकीद का पहला निशाना बन जाते हैं। इस किस्म की मनफी सोच रखने वाले मजहबी ठेकेदार ख़वातीन के हकूक और आज़ादी पर मुसल्लत हो जाते हैं, जिसके नतीजे में जिंदगी में कुछ खास कर गुजरने वाली लड़कियों की इज्जत नफ्स और खुद एतमादी दांव पर लग जाती है। लड़कियों के बारे में अगर हम बात करें तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन मिलते हैं घर से, बाहर से, सोसाइटी से कि ये मत करो, वो मत करो। इन सब चीज़ों के दबाव में आके वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते, अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे नहीं बढ़ पाए। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। बांडीपोरा की चंद लड़कियां एक बुलंद अज़म और हौसले के साथ मजहब और समाज की तंग नजरी को नजरअंदाज करके मुकाबलों की दुनिया में उतरी हैं। इन लड़कियों में अक्सर हिजाब पहनने वाली हैं, जो किसी न किसी शोबे में अपनी जहानत और हुनर आजमा कर अपने साथ साथ अपने माँ बाप, इलाके और मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। नजराना एहसान वानी बांडीपोरा की एक हिजाबी नौजवान लड़की, जिसकी काबिलियत के कई सारे पहलू हैं। ये लड़की स्पोर्ट्स पर्सन, ऑथर, पोएट और क्या नहीं है। मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुस्लिम फैमिलीज़ में ये रहता है कि लड़कियों को ज़्यादा बाहर नहीं भेजते हैं। बोलते हैं कि मतलब ये रिलीजियस बैकग्राउंड मतलब से हैं हम, तो रिलीजियस गर्ल्स बाहर नहीं जा सकती है। बट लेट मी क्लियर द कॉन्सेप्ट, ये इस्लाम में भी फरमाया गया है कि अगर हमें चीन भी जाना पड़े अपनी मतलब स्टडीज़ या अपने पैशन को अचीव करने में, तो हम जाए। तो ये बात तारिक, ये मार्शल आर्ट खिलाड़ी खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल जीतने वाली है। मैं मेडिकल स्ट्रीम की स्टूडेंट हूँ, बट मेरे पापा ने मुझे कभी भी ये नहीं बोला कि बेटा यू हैव टू बी अ डॉक्टर, ऐसा कभी नहीं बोला। पापा बोलते हैं जो आपको करना है आप करो, क्योंकि जो आप जिसमें आप खुद करना चाहो, जिसमें आपका दिल लगे, वो चीज़ आपके लिए बेहतर है। तो ऐसे ही हर एक पेरेंट को सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चे को कि वो अपना गोल अचीव कर पाए। इसी तरह से तजमुल इस्लाम को कौन नहीं जानता। ये भी बांडीपोरा की हिजाबी लड़की, जो 2 बार किक बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीत चुकी है। इसी तरह से सीरत तारिक, जो कि एक स्केच आर्टिस्ट है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से एजाज ले चुकी है। जो सोसाइटी ये बोलती थी कि मेरे पेरेंट्स को भी बोला कि ये ड्राइंग कर रही है, ऐसा ठीक नहीं हो रहा है, ये स्कूल नहीं जाती, घर में बैठी होती ड्राइंग करती, इससे इसका करियर नहीं बनेगा। किसी टाइम मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बोला कि नहीं ये नहीं करना, इससे अच्छा कि आप पढ़ो, बट मैंने गिव अप नहीं किया। आज मेरे पेरेंट्स को भी लगता है कि नहीं, जो भी इसने मतलब चूज़ किया है अपने लिए वो इसने ठीक किया है, और मैंने किसी का और नहीं सोचा, मैंने सिर्फ अपने ड्रीम्स को फॉलो किया और अभी भी मैं फॉलो कर रही हूँ। जमशेदा यूसुफ, इस लड़की ने बांडीपोरा इलाके की दूसरी लड़कियों को स्पोर्ट्स के जरिए खुद एतमाद बनने की ताकत और हौसला दिया है। लड़कियों पर किए जाने वाले इस्तेसाल के खिलाफ आवाज उठाकर इस निडर लड़की ने दूर दराज और पिछड़े इलाकों की लड़कियों को आज़ादी से जीना सिखाया और कामयाबी की रोशनी दिखाई। हमारे घर के अंदर भी लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा जाती भी हो जाती है, और हम उस चीज़ को मतलब जो ये लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं लड़कियां घर के अंदर ही रहे, मुझे लगता है उनका जो मतलब सोच है वो गलत हो सकती है। एक लड़की को घर से बाहर आना वो गलत नहीं है, क्योंकि जब वो बाहर आएगी वो सही और गलत की पहचान कर सकती है और वो अपने आप को डिफेंड कर सकती है गलत कामों से, गलत चीज़ों से। इसी तरह से शाजिया, मसरत बशीर और कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने आर्ट, स्पोर्ट्स, लिटरेचर या दूसरे शोबों में अपना नाम रोशन किया है।
مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یوگا میں آ کے، کیونکہ یوگا ایک بہت زیادہ اچھی گیم ہے. یہ میڈیٹیشن کے لیے اچھی ہے. اس سے ہم فزیکلی فٹ اور مینٹلی بھی فٹ رہ سکتے ہیں. اور یہ میں سب کو بولوں گی کہ یوگا کریں، تھوڑی سی ایکسرسائز کریں. ہمیں اس میں آ کے بہت زیادہ اچھا لگا. اگرچہ سماج اور مذہب کے خود ساختہ ٹھیکیداروں نے ان لڑکیوں کے باہر آنے جانے اور ہمت دکھانے پر اعتراض جتایا اور ان کے والدین کو دباؤ میں لایا، مگر ان باہمت لڑکیوں نے اپنا مستقبل روشن بنانے کی ٹھان لی ہے اور ان کے کارنامے ان کے بہتر مستقبل کی ضمانت ہے. ایز اٹس اے بیسک کوٹیشن دیٹ ایررز شوڈ بی ٹیکن ایز ماسٹرز، تو ہم نے وہی کیا ہے، ہم وہی کرتے ہیں. ہم ایررز کو اپنے ماسٹرز بناتے، انہی سے سیکھتے اور انہی سے سیکھ لے کے ہم آگے بڑھتے اور آگے بڑھانا چاہتے. اپنی جو ینگر جنریشن ہے، آنے والی فیوچر جنریشن ہے، ان کو بھی ہم یہی سکھانا چاہتے ہیں ایز اے ٹیچر ٹو فائٹ فار دیئر اون رائٹس، ٹو پروٹیکٹ دیئر رائٹس. ان میں ایک ایسی بھی لڑکی ہے جس کی ماں کا اعتراف ہے اس تنگ نظر سماج میں رہ کر اس کے اپنے بچپن سے پلے جو خواب تھے اب اس کی بیٹی پورے کر رہی ہے. پیدائش گئی تو گھرس مز گو واریاہ ماحول اور یور واریاہ زیادہ گئی. پتہ سوچ مےٚ مےٚ دوٚپ نہ کوٗر بناوُن بہٕ تِژھ أمۍ سٕنٛدۍ یِمو اَمہِ ساتہٕ ووٚن دوٚپُکھ ہے أمِس کوٗر زایہِ لٔڑکَے زیہِ گَریُک وٲرِث بَنہِ ہے ہُہ بَنہِ ہے. مگر مےٚ دوٚپ کوٗر بناوُن بہٕ تِژھ یہِ گژھِ روشن کَرٕنۍ ییٚمہِ قومُک ناو، ییٚمہِ خاندانُک ناو. أمِس گژھن اورَے وَنٕنۍ مطلب یہِ چھِ سٲنۍ کوٗر. تِم تہِ ٲسۍ مےٚ گَرَس منٛز یِمو ووٚن دوٚپُکھ ہے یہِ ٲس بدقٕسمت أمِس زاے کوٗر. مگر بہٕ چھَس خۄش قٕسمت سمجھان پنٛنِس پانَس، واریاہ خۄش قٕسمت مےٚ چھِ یِژھ کوٗر یُس میٛٲنۍ خواب پوٗرٕ چھِ کران وٕنکٮ۪نَس. اب وقت بدل گیا ہے. لڑکیاں اپنے دم پر وہ سارے کارنامے انجام دے رہی ہیں جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اب لڑکیاں لڑکوں سے کسی بھی صورت میں کم نہیں ہیں. اور ساتھ ہی یہ ان فرسودہ خیال رکھنے والے مذہبی ٹھیکیداروں کا منہ بند کرنے کا بہتر طریقہ ہے جو لڑکیوں کو باہر آنے نہیں